Great to see you on time. ओके आपके सर। वहाँ की अभी लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई लगता है। नहीं, मैं तो छत पर बैठा हूँ अकेले, ओके। क्योंकि तो लाइट आ भे- रही कि नहीं आ रही आपके वहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी, लाइट तो आ रही है। ओके। एनीवे, लाइट लाइट आ रही हाँ, वी मस्ट है। अटेंड मैं द तो सेशन बाय ये एनी हाउ। अकेला हूँ। कोई बात नहीं। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ओके सर। कल के सेशन का आपको याद होगा, हम लोगों ने कल चर्चा जो की थी, जो एमएलएम और मल्टी लेवल मार्केटिंग के बेसिक डिफरेंस को लेकर की थी। यस। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये उठता है कि हम काम शुरू कैसे करें और कहाँ करें काम। यस। तो नॉर्मली क्या है, आपको आज ये समझना आवश्यक है कि मार्केट के डूबने का कारण क्या है। मार्केट लगातार डूब क्यों रही है, डाउन क्यों हो रही है मार्केट। हम्म। इसका मेन कारण ये है कि अगर मार्केट में बेचने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? अगर बेचने यस। वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, बट कंज्यूमर तो हम्म। वही रहेगा ना। हम्म। कंज्यूमर तो वही रहेगा। अब जहां पर पहले एक पेस्ट बनता था, अब 4 पेस्ट बन रहे हैं। हम्म। कंज्यूमर एक के 2 हो गए, 3 हो गए, बट फिर भी एक पेस्ट तो पेंडिंग है ना। तो मार्केट में क्या हम्म। होता है कि डिमांड एंड सप्लाई ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। हम्म। हुआ क्या कि इनिशियल लेवल पर जब लोगों ने मार्केटिंग का रुख किया, डायरेक्ट सेल्स का रुख जब किया था, तो हम्म। इसके साथ साथ ट्रेडिशनल मार्केट भी ग्रो हो रही थी। हम्म। पहले क्या था कि लोग किसी शॉपिंग मॉल में ही स्थान लेके अपनी शॉप खोलते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया, गलियों में घर, जहाँ पे रोड पे घर है वहां दुकान बनाना शुरू कर दी लोगों ने। अब दुकान बनेगी तो सामान तो डालेंगे उसके अंदर। तो हम्म। लगभग 25 साल पहले से ट्रेंड बदलना शुरू हो गया। तो हम्म। रिटेलर्स की मात्रा बढ़ गई। अब इसको हम्म। ओवरटेक करने के लिए क्या हुआ, जो होलसेलर थे वो भी रिटेलर बन गए। हम्म। अब जब होलसेलर बनते रिटेलर, उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। जब हम्म। होलसेलर रिटेलर बनते तो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है उनका। लेकिन इन बिटवीन एक नए कॉन्सेप्ट हम्म। ने जन्म लिया, दैट वाज ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या हम्म। हुआ कि जो प्रोड्यूसर था, जो प्रोड्यूसर था हम्म। उसके थ्रू माल हम्म। सीधे कंज्यूमर तक पहुंचने लगा। हम्म। तो इसका लॉस क्या हुआ, इस पॉइंट का लॉस ये हुआ कि जो कंज्यूमर था उसको तो सामान मिल गया, बट हम्म। जो आपका जिसे कह सकते हैं कंज्यूमर प्रोड्यूसर जो था, वो बीच की चेन थी, जिसे कह सकते हैं मल्टी चैनल मार्केट, जिसमें होलसेलर रिटेलर बहुत लोग थे ना, वो डिस्टर्ब होने शुरू हो गए। अब उन लोगों को एक्चुअल में इस बात का समझ ही नहीं आया कि जो आपके प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का जो रेशियो है वो कहाँ जाएगा। उनके बात नहीं समझ आई। लेकिन मार्केट ने एक डाइवर्जन ले लिया। अल्टीमेटली कंज्यूमर ये चाहता है उसको जो प्रोडक्ट मिले वो क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, ऑन टाइम मिलना चाहिए, प्लस घर पे अगर डिलीवरी में तो और अच्छा है। तो फ्री होम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया धीरे धीरे। अब अल्टीमेटली जो प्रॉफिट मार्जिन तो कहाँ से निकलेगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट से निकलेगा प्रॉफिट मार्जिन। दादा वेलकम। हम्म। तो हमें क्या करना था, हमें मार्केट को हम्म। समझना जरूरी था, बिना समझे मार्केट में कूद पड़े। कलकत्ता का उतना आइडिया नहीं है, बट दिल्ली जैसे शहरों में क्या है कि एक प्रोडक्ट के लिए आपको 6 दुकानें मिल जाएंगी। हाउ कैन यू चूज द प्रोडक्ट। अब उन्होंने क्या किया, मार्केट में रेट डाउन करना शुरू कर दिया। जब आप रेट डाउन करोगे तो कहना कि क्वालिटी भी डाउन हो जाएगी, डुप्लीकेसी बढ़ गई। ओवरकम दिस प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट आया डिपार्टमेंटल स्टोर का। एक तरफ ऑनलाइन मार्केट, दूसरा डिपार्टमेंटल स्टोर। इन्होंने क्या किया, ओवरऑल मार्केट को चेंज कर दिया। 2010 से डिपार्टमेंटल स्टोर का जो कॉन्सेप्ट आया, इन्होंने क्या किया, जो बड़े बड़े सीएनएफ थे
उन लोगों ने ही एज अ डिपार्टमेंटल स्टोर अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया। इसका जो अल्टीमेट जो लॉस हुआ, जिसे हम कहते हैं अल्टीमेट लॉस जिसे हम लोग कह सकते हैं, वो ये हुआ कि कंज्यूमर कहीं ना कहीं बेनिफिट में आ गया। अब जो मिडल मैन थे जितने भी, हमें जो बताया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि मिडल मैन का आपको प्रॉफिट दिया जाता है, वो ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुके हैं। तो मिडल मैन का पार्ट अब खत्म हो चुका है। अब अगली प्रॉब्लम, अगली समस्या क्या है? गवर्नमेंट के पास ये नॉलेज नहीं कि कहाँ पर कितना प्रोडक्शन लोगों तक पहुंच रहा है। तो जो ऑनलाइन मार्केट के पॉपुलर होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपका टैक्स सीधे रेवेन्यू के रूप में गवर्नमेंट के पास जा रहा है, सीधे। तो गवर्नमेंट को प्रमोट कर रही है। मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो चैनल है, इसमें भी जो प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं वो क्वालिटी वाला होता है, प्लस गवर्नमेंट के पास पहुंच रहा है, इसके लिए बेनिफिट है। बट अल्टीमेटली जब बेचने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और किसी को बेचने की कला नहीं आती है, तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे मार्केट डाउन होती चली जा रही है। तो जो एक नया ट्रेंड अब शुरू हो रहा है, जिसके लिए हम आज यहाँ पर एक साथ बैठे हुए हैं, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, जैसा मैंने कल भी कहा था, 3 बातों फोकस करती है। पहला क्या होता है? आपका कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा क्या है? आपका लीडरशिप क्वालिटी। और तीसरा क्या है? आपका बिहेवियर। इन 3 पॉइंट के ऊपर ये मार्केट काम करती है। और अल्टीमेटली इसमें एक और पार्ट आता है। वो क्या आता है? हाउ टू बिल्ड अप अ नेटवर्क। आप नेटवर्क कैसे बिल्ड कर रहे हैं? और केवल यहाँ पर नहीं, आज की डेट में जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, चाहे बिजनेसमैन है, उनको नेटवर्क चाहिए। जैसे पॉलिटिकल नेटवर्क हो गया, सोसाइटी का नेटवर्क हो गया, आपके कल्चरल नेटवर्क हो गए, सोशल मीडिया के नेटवर्क हो गए, सब नेटवर्क में काम कर रहे हैं। तो नेटवर्क इसलिए भी पॉपुलर होता चला जा रहा है क्योंकि फैमिली कल्चर डाउन होता चला जा रहा है। आज हम लोग अपनी फैमिली पर ध्यान ना देके नेटवर्क पर ध्यान देना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग सबसे पहले ये कहता है कि आपको बॉन्डिंग बनानी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपसे बात की थी, एक नॉर्मली हम लोग क्या ट्रेंड है कि हमको रोज प्रोस्पेक्टिंग करनी, रोज लोगों से बात करनी, लोगों की ज्वाइनिंग करनी है। हम कर भी रहे हैं, बट आउटपुट क्या निकल रहा है? शून्य। लोग टिक ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको ये पता ही नहीं हम क्यों कर रहे हैं। उनके माइंड में वही चल रही, पुरानी छवि चल रही कि जो पहले हम क्या करते थे, अब हम क्या कर रहे हैं। तो वी नीड टू नो द एक्चुअल गाइडलाइंस बिहाइंड दिस, बिहाइंड द नेटवर्क मार्केटिंग। तो जो मैंने अभी तक समझा उसको फिर क्लेरिफाई किया, उसमें एक चीज समझ आई है, वो है सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं, जैसे कल मैंने चर्चा की थी आपसे। अब आपको ये पता कि जो मैं सामान नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केट से ले रहा था, उसको मैंने यहाँ से लेना शुरू कर दिया। क्या आपने इससे पहले कभी ट्रेडिशनल मार्केट में जिसे सामान लेते थे उसकी पब्लिसिटी की? गुप्ता जनरल स्टोर है या फिर अग्रवाल जनरल स्टोर है, आपने उसकी पब्लिसिटी की? नहीं की, क्योंकि आपने सामान लिया, छोड़ दिया उसको। वो भी खुश और आप भी खुश। पर जैसे हम दुकान चेंज की, आपने दुकान की पब्लिसिटी शुरू कर दी। देखो जी, हमारी दुकान का सामान ये अच्छा है, हमारा ये अच्छा है, हमारा ये अच्छा है। अब सामने वाला बंदा सुन सुन पक गया। अरे भाई, समझ गया, मैं करूं तो करूं क्या? मेरे को ये सब नहीं आता ना, मुझे करना है। तो अगर आप 2 से 3 से 4 महीने सेम प्रोसेस को रिपीट करते चले जाएंगे, तो जो आपका कॉन्सेप्ट जिससे आप जुड़े हुए हैं, आपने उसकी फ्री में मार्केटिंग कर दी, फ्री में मार्केटिंग कर दी। उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, इसका जीरो आउटपुट। ऊपर से प्रेशर अलग बनाया आपको सीनियर ने, इतनी सेल रखो ये मिलेगा, इतनी सेल रखो ये मिलेगा। तो हमने सर्विसेज पे फोकस ना देकर केवल सेल पर ही फोकस कर दिया, सेल करो, सेल करो, सेल करो। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन नेटवर्क मार्केटिंग। यहां पर हमने सबसे पहले समाज के उस वर्ग को टच किया जो कि कुछ अलग चाहता है। वो ये चाहता कि मेरे को कुछ ऐसा मिले जो डिफरेंट हो। आपको केवल महीने में एक दिन चूज करना, उसमें 1 घंटा चूज करना है। अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं, आपने प्रोडक्ट लेके घर पे रख लिया, नाउ फॉरगेट योर कंपनी, फॉरगेट योर डायमेंशन, क्योंकि आपका ऑलरेडी ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर मिला हुआ है जो आपकी सेल के ऊपर, आपके ग्रुप की सेल के ऊपर आपकी कैलकुलेशन करके आपको दे देगा।
जैसे आज ही मेरे मोबाइल में मैसेज आया कि इतना अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया आपके उसमें, मैं तो कुछ नहीं किया ना उसके लिए, मैंने केवल प्रोडक्ट लिया और बिल लेकर घर पर आ गया था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे अपने रेस्ट जो दिन है 29 डेज एंड 23 आवर्स, उसको अपनी सर्विसेज पे फोकस करना है। अब सर्विसेज क्या हो सकती है, जैसे हमारे दादा जो है, ही इज ए प्रोफेसर, ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, इनको इतनी नॉलेज है कि अगर ये दें तो हम लोग सुनते सुनते थक जाएंगे। और दादा प्लीज ऐसे ना करें, आप मेरे आदरणीय है, प्लीज दादा प्लीज, थैंक यू, आप बैठे, मेरे सौभाग्य की बात है, हमारे सौभाग्य की बात है, बिकॉज आई लव ऑल प्रोफेसर जो एजुकेशन इस लेवल पर पहुंचे हैं। तो दादा के पास बहुत कुछ देने के लिए, लेकिन कौन लेगा, अभी तो जो क्लोज है वही ले पाएंगे ना। तो मार्केट पे एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, पिछले 10 सालों से ट्रेंड शुरू हुआ है, ये पता है क्या, लोगों ने कोर्सेज बना बनाकर बेचने शुरू कर दी। आपकी वर्कशॉप देते हैं, वर्कशॉप से प्रभावित होता है और कोर्सेज बेचना शुरू कर देते हैं। आप कोर्सेज देखेंगे, सीख सकते हैं, बट डाउट्स कौन क्लियर करेगा, ये बहुत बड़ी मार्केट है, बट दैट इज नॉट सर्विस मार्केट। ये इसको कहते हैं, एक बार ट्रेनिंग मार्केट कह सकते हैं। बट आज आपको मैं ये बताना चाहूंगा, ट्रेनिंग और कोचिंग में अंतर क्या होता है, ये पता होना चाहिए। दादा अगर मैं गलत तो बताइएगा प्लीज, जो मैं अब तक समझाऊं इसको। तो वेरी फर्स्ट लेवल, आपको लर्नर बनना है, सीखना है आपको। लर्निंग इज ऑन द फर्स्ट फेज। आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है, आपको मार्केट को सीखना है, आपको बिहेवियर को सीखना है, आपको कम्युनिकेशन सबको सीखना है। सीखने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है डिलीवरी करनी आनी चाहिए। आई हैव टू डिलीवर व्हाट आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम द मार्केट। ये जो प्रोसेस है, पहला जो प्रोसेस है लर्निंग का, वो शुरू के 3 महीने काम करता है। सेकंड प्रोसेस आपका नेक्स्ट 3 मंथ काम करता है। लेकिन जब तक आपके अंदर कंफर्ट जोन नहीं आ जाता, आप लर्निंग फेज में ही रहेंगे, आपको कुछ भी डिलीवर नहीं करना। अब आप सोचे ग्रोथ रेट कैसे होती है। तो मान लीजिए आज आपकी सैलरी है 20,000 फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे ये बताएं कि आफ्टर 2 इयर्स आपको कितनी ग्रोथ मिल सकती है, हार्डली 2,000 रुपए की, हार्डली इन द मार्केट। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, यहाँ पर जो ग्रोथ रेट होता है इट इज 25% क्वार्टरली, 25% क्वार्टरली, इट इज ह्यूज अमाउंट। मतलब 2 साल बाद आपकी सैलरी डबल से भी ऊपर हो जाएगी, बिकॉज कंपाउंडेड होता है इसके अंदर। बट कैसे होगा, तो पहला होता है लर्निंग फेज, लिसन, क्या आपसे कहा जा रहा है, कौन, कंपनी नहीं, आपका कस्टमर क्या कह रहा है आपसे, वो क्या जानना चाहता है। जब आप इस चीज को समझोगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस किस सेक्टर पर काम करना है। तो सारे सेक्टर सबसे पहले वो आते हैं जो आपके साथ अटैच्ड हैं। अगर मैं कहता कि मैं ट्रेनर हूँ, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा कि मैं ट्रेनर हूँ, तो शायद मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ, आपको नहीं दे रहा, खुद को धोखा दे रहा हूँ, कि ट्रेनिंग इतनी आसान नहीं होती देनी। ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आप ट्रेनिंग शुरू की, आपके साथ जो भी पार्टिसिपेंट होंगे उनको अर्निंग शुरू हो जाएगी विद इन फ्यू डेज। समझ गए, बहुत कम दिनों में उनकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। जहां तक कोच की बात आती है, कोच कभी ट्रेनिंग नहीं देता, कोच जानता आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, वो आपके पॉइंट्स को जो आपके साथ चल रहे हैं उनको एनहेंस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फीड देता है, एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। जैसे डॉक्टर साहब के साथ जो लोग पीएचडी कर रहे होंगे, डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि उनकी थीसिस को थोड़ा गो थ्रू करते हैं, शब्दों को पकड़ते हैं, अगर इसको ऐसे कर दिया जाए तो और अच्छा बन जाएगा। तो रिसर्च वर्क में रेगुलर स्टडी की आवश्यकता होती है। और जैसे ही डॉक्टर साहब को ये देखा कि हाँ भाई ये जो इन्होंने प्रॉपर जो कमेंट लिखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं मिसमैच कर रहा है मेन टॉपिक से, लेकिन इसने कुछ ना कुछ अलग डायरेक्शन को खड़ा कर रखा है, तो क्या होगा, आप अपनी ओर से लिखकर उसको दे सकते हैं। दैट इज द गाइडेंस ऑफ अ पीएचडी रिसर्च होल्डर। तो ये पीएचडी है, नेटवर्क मार्केटिंग एक पीएचडी है, जिसमें इनिशियल लेवल पर आपको कोर्स वर्क करना होता है, लिसनिंग का, समझो आप लोगों से मिलकर क्या बात करेंगे, बात की चीज है,
पहले बॉन्डिंग बनाइए। जैसे कल समझाया था मैंने, सबसे पहले आपको इंटेलिजेंट वर्क करना है, मतलब लोगों को स्टडी करना है। अब मेरे साथ इस समय 3 लोग जुड़े हुए हैं, सुजीत जी हैं, दादा हैं और कुणाल हैं। अगर बिना समझे मैं आपसे बात करना शुरू कर देता तो शायद मैं आपको कभी भी अपना नहीं बना पाऊंगा। आई नीड टू नो आप क्या चाहते हैं, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि शायद मैं अगर उसमें एंटर करता तो बेनिफिट मिल सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे पहला रूल क्या होता है? फाइंड द गैप। फाइंड द गैप। गैप कहाँ पर है? उसकी एजुकेशन में गैप है, उसके फाइनेंस में गैप है, उसके रिलेशन में गैप है, उसके एक्स वाई जेड कहाँ पर गैप है, उस गैप को फाइंड आउट करना है। वो आपका होता है एंट्री गेट, वहां से एंटर करेंगे उसके लाइफ में। फिर आप करेंगे स्मार्ट वर्क, आइदर विद योर सेल्फ और विद योर सीनियर्स, जो भी आपके साथ काम कर रहे होते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर सॉल्यूशन को सजेशन के फॉर्म में देंगे। अब प्रश्न ये उठता कि इसमें तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा, लेकिन एक इंजीनियर बनने के लिए मिनिमम आपको 17 ईयर्स स्पेंड करने होते हैं, तब आप इंजीनियर बनते हैं। डॉक्टर बनने के लिए आपको 17 साल इन्वेस्ट करने, तब डॉक्टर बनते हैं। वांट टू डू पीएचडी, पहले आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, देन आपने अपनी एमएससी और एमटेक कंप्लीट किया, देन आप पीएचडी में जाते हैं। इट टेक्स टाइम, तब जाके आपको लेवल मिलता है। तो हाउ कैन यू फाइंड कि भाई मैं इस इंडस्ट्री में एंटर करते तुरंत मुझे मिल जाएगा? तो शुरू का 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी क्वार्टरली, 90 डेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की जो हम बेस की बात कर रहे हैं, हमें अपने कस्टमर से पहले खुद को जज करना जरूरी है कि मैं कहाँ कहाँ पर वीक हूँ, मुझे अपनी पर्सनैलिटी में कहाँ कहाँ चेंजेस करने हैं। तो आपको आज एक सारांश देता हूँ कि प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती है, सबके साथ होती है। एक होती है कॉमन प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन प्रॉब्लम, टाइम नहीं है जी मेरे पास, पैसा नहीं है जी मेरे पास, ये कॉमन प्रॉब्लम में आती है। दूसरी होती है स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जैसे महिला, अगर महिला है सामने तो कहते महिला क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो सकती है? जी मैं गृहिणी हूं तो मुझे परिवार को देखना हो सकता है, बच्चों की समस्या, ये समस्या वो समस्या। स्पेसिफिक, एक आदमी है, जॉब की समस्या, बॉस की समस्या, मेरे कलीग्स की समस्या, मेरे ट्रैवलिंग की समस्या, दैट इज स्पेसिफिक। एक होती है यूनिवर्सल प्रॉब्लम। यूनिवर्सल प्रॉब्लम क्या है? जैसे कि मौसम खराब हो चुका है, मैं काम नहीं कर सकता, या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मैं, मेरे पास इंटरनेट जो है वो हमारे इलाके में आ ही नहीं पाया तो मैं नहीं कर सकता। तो यूनिवर्सली जो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, बट फाइंड आउट द प्रॉब्लम, उस गैप के थ्रू प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है, तब आपका अगला स्टेप शुरू होगा। तो इन शॉर्ट हमने ये समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है, हमारा जो व्यापार जो हम करना चाहते हैं उसमें क्या हमें ऐड करना है। अब आती है सर्विसेज की बात। जैसे मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, मैं अपनी टीम को यही सिखा रहा हूँ, आप केवल उन सर्विसेज पर फोकस करो जो आप समाज को दे सकते हैं। इसके लिए आपको 2 लाइव एग्जांपल देता हूँ। एक है आपके सामने टाटा येलो पेजेस, नाम सुना होगा, जो आजकल जस्ट डायल कहते हैं ना, जस्ट डायल, वो टाटा येलो पेजेस है। 1989 में इन्होंने, टाटा ने कुछ ग्रुप बनाया और गली गली जाकर हर दुकानदार से, शॉपकीपर जितने भी थे उनसे एड्रेस लिया और फोन नंबर ले लिया कि हम आपका एक एड्रेस बुक निकालेंगे। 2 साल तक प्रोसेस किया, फिर 1992 में पहली बार टाटा येलो पेजेस नाम से एक बुक निकाली, फ्री में बांटी, फ्री, क्योंकि बल्क में था, सस्ता पड़ा। 92, 93, 94, 3 साल फ्री में बांट के लोगों को उसकी आदत डलवा दी। अब जो लोग उसमें नहीं भी आए थे वो भी ऐड हो गए धीरे धीरे। 95 में पहली बार इन्होंने 150 रुपए की बेची और 1 साल में सारा पैसा वसूल। मीन्स कि आपको इनिशियल लेवल या लिसनिंग मोड में है तो सर्विसेज देनी है। अब हो सकता है सर्विसेज आपके पास देने के लिए ना हो, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को ले सकते हैं जो आपके टीम में है, या किसी एक्स दूसरे बंदे की सर्विसेज लीजिए और आप उसको सर्कुलेट कर दीजिए।
फॉर एग्जाम्पल दादा ने एक लेक्चर डिजाइन किया हुआ जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। उस लेक्चर को उठाया, उससे रिक्वेस्ट की, दादा क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ? यस यू कैन यूज इट। आपने उसके साथ एक फॉर्म अटैच कर दिया, वांट टू नो आउट ऑफ सम टॉपिक, आपने भेज दिया, तो क्या हुआ, रिप्लाई आने शुरू हो जाएंगे। प्लस आपको पता करनी लोगों की प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है इस मार्केट के अंदर। तो गो ऑन टू दी यूट्यूब, जहां पर सिमिलर काइंड के वर्कशॉप चल रहे हैं, वहां पे कमेंट मिलते हैं बहुत सारे, वहां से आप पॉइंट आउट कर सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम लोगों की हो सकती है। नाउ सिट विद योर टीम, अकेले बैठे, जो आपके पास नॉलेज है उसका सॉल्यूशन खोजें। तो आज की डेट में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है अक्रॉस द वर्ल्ड वो है एजुकेशन की। एजुकेशन तो बच्चों को दे रहे हैं, बट आउटपुट क्या निकल रहा है? जीरो। एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर दी करियर। तो हमें उसके लिए क्या करना है, हम बच्चों को कैसे ट्यून कर सकते हैं? अब जैसे मैंने क्या किया हुआ है अपने एंड बताऊं, तो मैंने एजुकेशन को लेकर एक पूरा सेटअप तैयार कर दिया है। आपसे मैं उसके लिंक शेयर कर सकता हूँ। उसमें क्या है कि बच्चों को क्या क्या चाहिए, हमें जो नहीं मिला बच्चों को क्या चाहिए। और अगर 9th क्लास से बच्चा एनरोल होता है तो 12th तक आते आते उसकी अपनी खुद की अर्निंग होगी मोर देन 50,000 पर मंथ, और एजुकेशन डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि मैंने कॉमर्शियल एजुकेशन शुरू कर दी। इट इज वन ऑफ द सर्विस। अब जैसे सुजीत जी है, आपके पास नॉलेज है रूरल एरिया में लोगों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं, आपने उसको फोकस किया और लोगों तक शेयर करना शुरू कर दिया। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी सर्विसेज आपके समाज को एक्सेप्ट ना हो, आप मुझे दीजिए, मैं सर्विस को दे जाऊंगा तो हैंडशेक हो जाएगा। मतलब हमें आपस में सर्विसेज को देना है ताकि अधिक से अधिक ऑडियंस हमारे पास आ सके। जब कभी भी कोई वीडियो देखते हैं हम लोग, कोई भी कुछ भी आर्टिकल देखते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। अच्छा तो बुरा तो कमेंट देने से आपकी अटेंशन आती है, ये बता रेगुलर है। जैसे हमको ये बताया गया कि कमेंट छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, पढ़ने पे मजबूर की लिखा क्या है इसने आके। तो दिस सम ऑफ दी वेज कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर कर सकते हैं। इतना मैं आपसे कह सकता हूँ, केवल 3 क्वार्टर निकाल दिया आपने, तीन तीन चीज, और आपने इस प्रोसेस पे काम करते, जो मैं अक्सर मैं रेगुलर चलूंगा आपके साथ, आपका नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस 2 साल में वो दे जाएगा जो एमएलएम कभी नहीं दे सकता, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, और हार्डली 1 आवर अ डे मैक्सिमम है ये। तो आज का मैंने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया। इफ एनी डाउट और एनी क्वेश्चन आप प्लीज पूछ सकते हैं। उसमें क्या आपको ठीक है, क्या आपको उसमें और जानना चाहते हैं तो प्लीज, यू आर वेलकम। दादा बताएं प्लीज। नहीं ठीक है, ठीक ही बताया आपने। जैसा बताया तो सही है, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जरा स्पेसिफिक माने बुलेट पॉइंट बताइए कि बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव क्या होगा और रोड मैप क्या होगा, कैसे डेफिनेटली कैसे दादा, चलेगी, डेफिनेटली। कैसे चलना है। यस यस, आपका पॉइंट बिल्कुल मेरे माइंड में है। मैंने आपसे कल ही कहा था 2-3 बेसिक क्लासेस होंगी, देन मैं बुलेट पॉइंट विद एक्शन दूंगा आपको। राइट। मेरा मानना क्या है कि पहले हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बुलेट पॉइंट निकालते हैं, फिर उसके साथ एक्शन जोड़ते हैं। विदाउट एक्शन आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। जैसा जैसा मैंने मेरा मेरा समझ में इतना ही है कि बेसिकली जो सिस्टम है, ठीक है, सभी को थोड़ा बहुत मालूम है, मे बी कोई कम कम मालूम है, किसी को ज्यादा मालूम है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, हो सकता है। तो इस ये डिपेंड करता है कितना इंटेलिजेंट आप हो, ये डिपेंड करता है कितने दिन से आप इसमें लगे हुए हैं, डिपेंड करता है कैसा आपका जो जहाँ लगे हुए हैं वहाँ का ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा है, आपका जानकारी कैसा है, एक्सेसिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स का क्या, डॉक्यूमेंट कैसा है, ये सब। तो ठीक है, ये मानता हूँ, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो सभी को पास 20, 25, 30% तो सभी को पास क्लियरली पता है। तो अभी इसमें मेरा अंडरस्टैंडिंग जैसा है कि फर्स्ट देखिए, फर्स्ट जो शुरू जो होता है वो क्या है, वो तो ये बिजनेस से इनकम लेने के लिए यू हैव टू हैव सम सेल्स। कोई आपका प्रोडक्ट को सेल्स होना है, जो भी करे, टीम बनाए, जो भी करे, अल्टीमेटली आपके नाम से कुछ
बिकना चाहिए। तो बिजनेस टू यू बाय यू। तो आपका छोटा एक ये बेसिकली वर्चुअल स्टोर है हम सभी का। जो जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स है, हमारा वर्चुअल स्टोर है, कंपनी ने मैनेज कर रहा है, तो हमको कुछ नहीं करना पड़ता है। तो ई कॉमर्स को पूरा दे आर मैनेजिंग। तो हमने बाकी जिसको साथ लिया है उनको भी बता दिया कि ये देखो आपका ये स्टोर है, आप सबको बता दो यहाँ से सामान खरीदो। तो ये सामान खरीदे क्यों और क्या सामान खरीदे, यही मेरा काम है, ये सबको समझाना। क्या सामान खरीदे और क्यों खरीदे, ठीक है, ये कंपनी से क्यों खरीदे, यही मेरा ये है। तो अल्टीमेटली क्या है, सब जोड़ जाड़ के जो मंथली जो सेल्स हुआ मेरे नाम पे, सबने मिलके जो खरीदा ये किया, उसके ऊपर जैसा जैसा हिसाब होता है जहाँ का, जो जो कंपनी का डिफरेंट हिसाब है, उसके हिसाब से आपका पेमेंट आ जाता है। अभी तो इसके एक चीज तो पक्का है कि जितना सेल ज्यादा होगा उतना मेरा अर्निंग ज्यादा होगा। और सेल ज्यादा तो हम अकेला तो कंज्यूम नहीं कर सकते, सेल ज्यादा तो हम घर घर जाके बेच नहीं सकते, सेल ज्यादा हम पूरा हजार हजार कस्टमर बना के नहीं कर सकते जैसा कन्वेंशनल दुकान में होता है या मॉल पे होता है। तो मेरा इधर क्या होता है, ये मल्टीप्लाइड होता है, माने डुप्लीकेट होता है। जैसे हम कर रहा वो करेंगे, उसके साथ वो करेंगे करके एक एक और ट्री जैसा है। ये तो चेन सिस्टम नहीं है, ये पिरामिड भी नहीं है, वो तो एक्चुअली इलीगल है। तो बेसिकली दिस इज समथिंग लाइक यू कैन कंपेयर विद ट्री। कोई ले बड़ा हो गया, कोई एक ब्रांच, कोई ब्रांच छोटा है, ये माने नहीं रखता है कि कौन कौन ब्रांच बड़ा होगा, यू नेवर नो, को लीडर जैसा होगा जैसे होगा। तो बेसिकली मैं जो करना चाहता है, तो ये सेल ज्यादा करने के लिए हमको जो करना है वो बेसिकली हमारा टीम बड़ा होना है। तो टीम बड़ा होने से ये मल्टीप्लाइड होता है, जितना बड़ा टीम होगा उतना ही मल्टीप्लाइड होगा। तो मल्टीप्लाई फैक्टर बढ़ाने के लिए टीम बड़ा करना। टीम बड़ा कैसे करेंगे, इसके लिए शुरू जो जहाँ से होता है वो है क्या, दादा, प्रोस्पेक्टिंग मतलब दादा लीड। सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आप केवल 3 क्लासेस के बाद समझ जाएंगे कि मैं किस विजन को लेकर काम कर रहा हूँ। नहीं नहीं ठीक है, इट्स ओके, आपने आप बोलने बोला बिल्कुल ठीक है इसीलिए दादा, मैं आप बोल रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वॉल्यूम सेल पे हमारा बिजनेस टिका हुआ है। बट इट इज वेरी इजी टू क्रिएट वॉल्यूम सेल्स, इट इज वेरी इजी। जो मैंने मेथड क्रिएट किया है ना मार्केट के लिए, इट इज वेरी सिंपल। आप जस्ट वेट कीजिए, बस मैं बेसिक थोड़ा कंप्लीट कर लूँ, थोड़ा सा बेसिक है, कंप्लीट नहीं कर नहीं लूंगा ठीक ना। है। ठीक है, तो तिवारी जी आप देखिए, बेसिकली अगर आपको मैंने देखिए, इनवाइट किया ना था, आपको इनवाइट किया ना, तो मुझे पता ना मुझे ना किस ना, लेवल पे आपके साथ बात करनी होगी। डोंट टेक मी रॉन्ग, एक्चुअली नो नो, आपने बोलने दादा को यू आर बोला, एब्सोल्युटली राइट। इसलिए आई यू एम आर, शेयरिंग माई हाँ अंडरस्टैंडिंग, कैसा मैं सोचता हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट्स दादा, इट। ऐसा कुछ नहीं है कि आप यू आर गलत बोल रहे हैं हाँ या आप ठीक नहीं कर रहे हैं, ये सब नहीं है। तो हाँ, मैं तो जो दादा, चाहता हूँ कि इसका कोई डायरेक्शन मिले, इसका कोई स्पेसिफिक वो मिले, मिल जाए तो उसके बेसिस पे सभी को लिए, दादा मेरे लिए खाली जस्ट नहीं वेट फॉर सबके फ्यू लिए। डेज, फ्यू ओ डेज। श्योर, तो ठीक जी है, जी, कोई बात। आप कुछ कहना चाहेंगे? दादा ने बहुत अच्छी बात बोली और मैं दादा को थैंक यू बोलूंगा कि मेरे को उसे ये फीडबैक मिला। आप कुछ वेलकम, बोलें? वेलकम, वेलकम। तो जी जी प्लीज। मैं तो डॉक्टर साहब के साथ एकदम सहमत हूँ। उन्होंने जो बोला वही मेरा दिल का बात है। क्योंकि हम दोनों वेस्ट बंगाल से हूँ ना। अच्छा, अब मैं नहीं ठीक आपको ना है, यहाँ सही पर है। एक छोटी चीज कहूंगा, दोनों को एक छोटी सी चीज कहूंगा, बहुत सिंपल। हमारे पास मोबाइल फोन है सबके पास, और एक नेटवर्क भी है, मे बी इट इज जियो, मे बी इट इज एयरटेल, मे बी इट इज बीएसएनएल, मे बी इट इज व्हाटएवर, कोई भी हो सकता है। क्लियर? हमें क्या कंपनी ये स्पेशली बोलती है कि आप आइए और बुकिंग कराइए और अपना चार्ज कराइए? नहीं ना, हम तो खुद करते हैं ना। तो हमारे पास जो मॉडल जिसके पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके लिए आप लोगों को मैंने इनवाइट किया है, वो यही मॉडल है। हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जाओ और सामान लो, वो ऑटोमेटिकली करेंगे। ऑटोमेटिकली उनके उनके ना ऑटो नहीं, मोड, जैसे हम लोग लिखते हैं ना एक मिनट, सर। अब थोड़ा इंटरप्ट करेंगे आप। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली मुझे जो लगता है, मेरा अंडरस्टैंडिंग जैसा है, फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं भी आई एम रॉन्ग।
ये जो कंपनीज है दे आर बिग बिग कंपनी लाइक टाटा, जियो, रिलायंस, लाइक एयरटेल, लाइक दैट। ओके, फोन का कंपनी जो है वो भी तो बड़ा बड़ा कंपनी है, सैमसंग एक्सेट्रा। सो दे हैव देयर ओन ब्रांड। और आपका सामान आपके कंपनी से खरीदने से आपका कोई फायदा नहीं है, आपके पास से खरीदेगा तभी आपको फायदा है। So that is the difference. So they have to get enrolled under you. That is the important part. मेरे घर के सामने मैं एक यस फ्लेक्स लगाया, उसमें मैं सोचा था कंपनी का नाम मत लिखूं, क्योंकि कंपनी का प्रमोशन करना मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरा प्रमोशन करना है मेरे लिए, लेकिन कंपनी का नाम मुझे लिखना पड़ रहा है क्योंकि तुम सामान, ये कंपनी का सामान खरीदोगे मेरे पास से, ये मेरा दुकान है, तो यू कैन बाई इट फ्रॉम मी एंड दिस इज माय वर्चुअल शॉप। yes yes your point is very much valuable and for me and valid point. Just give me 2 to 3 days more. दैट्स आपको ओके, सब बहुत कुछ कोई मजा आएगा प्रॉब्लम कि अब क्या करने जा रहे हैं। नहीं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया सेशन को। मैं ऑनर्ड हूँ आप लोग आए हैं। और नहीं, जिस कोई बात को लेकर मैंने सेशन की शुरुआत की और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। लॉर्ड बालाजी महाराज मेरे साथ हमेशा रहते हैं और आप लोगों को बेनिफिट 100% मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। So we will meet again by tomorrow same time. Thank you so much. टुमारो 9 o'clock। बस सेम टाइम रखा हुआ है मैंने। टुमारो थैंक यू। ये 3 दिन थोड़ा आगे करेंगे, मेरा एक्चुअली कोई स्पेशल एंगेजमेंट है कोई तो बता, शाम को। आपको फिर आपसे मैं बाद में सेशन आपके साथ ले लूंगा। तो जी जी कंटिन्यू रखूंगा 9 बजे का। तो मेरे मेरा मेरा सेशन 7 बजे कर लेंगे, 7। मतलब आपके आप जब कहें तब सेशन आपको लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। I'll take the ठीक है, separate session। मैं लूंगा ये दादा, कोई 3 दिन दिक्कत। मतलब 10, 10, 11, 12, डन दादा, डन ये डन। 3 दिन आप, हाँ मैं 12 का मैं जरूरत नहीं है। हाँ मैं 12, 10, 11, 12, हाँ ठीक है दादा, मैं करता 3 हूँ दिन आपके साथ। 7 बजे, 7 बजे, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू सो मच। थैंक भी कल 7 बजे कर तो दीजिए सर। 7 बजे सेम इसमें घुस जाएंगे हम। हाँ ठीक है दादा, सेम लिंक है, सेम लिंक है। 7 o'clock, तो ओके। सर जी जी मेरा भी बहुत 7 बजे धन्यवाद। हाँ जी, मेरा भी 7 बजे कर दीजिए सर का साथ। डन, ठीक है डन। कल 7 o'clock। ठीक है, थैंक यू सो 10, मच। 11, 12, हाँ यस 3 दिन। यस, ठीक है। टुमारो एट ओके 7 o'clock ओके शार्प। थैंक यू सर, थैंक ओके ओके यू। ओके ओके, गुड ओके। नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट।